हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई क्यूडान। आज की वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। पहले हम इस तरह से फैब्रिक को खोलते हुए डबल फोल्ड कर लेंगे। सीधी वाली साइड को हमने अंदर की ओर रखा है और उल्टी साइड से हम इसकी मार्किंग करेंगे। 40 हमारी हिप है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया 10 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने इसको फोल्ड किया है। टोटल हमने इसको 12 इंच तक फोल्ड किया है। आप अपनी हिप के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लें। पहले हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से पहले ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसी लाइन से हम नीचे की ओर लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जितनी आपको रेडी लेंथ रखना है उतना मार्क करें। तो मैं इसको 28 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि हमने इसको 28 इंच रेडी करना है। और 1.5 इंच हम इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग में जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग मार्जिन। तो इस तरह से दोनों निशानों पे हम सीधी लाइन लगा लेंगे। इस लाइन से नीचे की ओर हम 7 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और उससे नीचे 14.5 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। एक बार फिर से टेप को नीचे की ओर करते हुए 20 इंच पे हम हिप के लिए मार्क कर लेंगे। उसके बाद सभी निशानों पे सीधी लाइन लगा लेंगे। इस तरह से ऊपर वाली लाइन से 10.5 इंच पे हम फुल वस्ट की मार्किंग यानी कि अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे और इसको भी आगे की ओर बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। बैक नेक हमारा ज़्यादा डीप नहीं होगा तो 7 इंच हम शोल्डर लेंगे। नीचे भी इस निशान को लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। इस लाइन पे हमने अपर वस्ट के लिए मार्क लगाना है। 37 हमारी अपर वस्ट है, इसमें 1 इंच लूजिंग ऐड की है तो 38 आ गया। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क लगा लेंगे। सेम हमने फुल वस्ट के लिए भी करना है। 1 इंच लूजिंग ऐड करते हुए उसको 4 से डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह से ही हम कमर और हिप के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो 10 इंच हमने हिप पे मार्क किया है। इसके बाद इन सभी निशानों पे हम 1-1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो पहले हमने फुल बस्ट और अपर बस्ट के निशान को मिलाना है और इस तरह से इसकी शेप को ड्रॉ कर लेना है। मार्जिन वाली लाइनों को भी हम मिला लेंगे और उसके बाद कमर से हिप तक भी इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए। इसके बाद जितनी हमारी हिप है उतना ही नीचे हम पल्ले पे इस तरह से मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको भी सीधा नीचे तक मिला देंगे। देखिए इस तरह से नीचे से हमने इसकी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। 7 इंच का निशान हमने आर्म होल के लिए लगाया था, इसका हम हाफ मार्क करेंगे और इस वाले निशान पे 0.25 इंच हम दोनों साइड मार्क करेंगे इस तरह से। पहले हमने अंदर वाले निशान पे इस तरह से नीचे तक लाइन लगा देनी है। अब इससे हम आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप होगी इस तरह से। देखिए हमने इसकी शेप को ड्रॉ किया है। अब जो बाहर वाला निशान है उस पे भी हमने इस तरह से नीचे तक एक लाइन लगा देनी है और इससे हमने बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करना है। इस मेथड से आर्म होल की शेप को ड्रॉ करने से हमारे जो आर्म होल हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। यहाँ पे 3 इंच हमने नेक विड्थ के लिए मार्क करना है और यहाँ से हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अगर नीचे से आप इसको गोलाई देना चाहें तो इस तरह से इसकी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं और जब कटिंग करेंगे तो उसको हम नीचे वाले निशान से कट कर लेंगे। मार्किंग होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसको बैक वाले आर्म होल से इस तरह से कट करेंगे क्योंकि इसी को रखते हुए हमने बैक को भी कट करना है। फ्रंट की छटाई हम बाद में करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो हमारे पास बाकी कपड़ा है उसको भी इस तरह से डबल फोल्ड में उल्टी साइड में बिछा लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट को रखते हुए बैक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को फ्रंट से हमने ऊपर की ओर से 1 इंच बढ़ाते हुए बिछाना है।
जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो ऊपर की ओर से इस तरह से इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। बाकी कटिंग हमारी सेम फ्रंट की तरह होगी। साइड से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब हम फ्रंट के आर्म होल की छटाई करेंगे। तो जो हमने फ्रंट के लिए इसको ड्रॉ किया था उस तरह से इसको कट कर लेना है। और ये फ्रंट और बैक दोनों की हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछाना है और 3.5 इंच पे हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। यहाँ पे लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और फिर कोने से जितना आपने आर्म होल लिए थे उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। 7 इंच हमने आर्म होल लिए थे तो इसको हमने 8.5 इंच पे मार्क किया है। अब दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये लाइन हमारी 7 इंच की है तो अब हम इसके हाफ पे मार्क करेंगे। 3.5 इंच पे इसको मार्क करना है। फर्स्ट हाफ में हमने इसको इस तरह से ऊपर की ओर हाफ इंच लेते हुए शेप को ड्रॉ करना है और आगे की साइड में हाफ इंच नीचे की ओर लेते हुए इसकी शेप को ड्रॉ कर लेना है। नीचे से आपको जितनी मोरी रखनी है उतना मार्क करें। मैं 6.5 इंच पे इसको मार्क कर रही हूँ। मुझे इसको लूज़ बनाना है और 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड किया है और इस तरह से मार्जिन वाले निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद हमने फ्रंट की छटाई करनी है। दोनों स्लीव को इस तरह से खोलते हुए रखेंगे। ये इसका सेंटर है। एक साइड में हमने इसको इसी तरह से रहने देना है और दूसरी साइड में इस तरह से हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए शेप को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। ये स्लीव की फ्रंट साइड है और ये बैक है। कुर्ती की हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हमने फ्रंट नेक को रेडी करना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके सेंटर में एक लाइन लगा लेंगे। इसके बाद हमने एक नेक कट किया है और इसको एक पीस फैब्रिक के ऊपर आयरन लगा के पेस्ट कर लिया है। नेक की चौड़ाई हमने 6 इंच ली है। उसके बाद कुर्ती की सेंटर लाइन पे नेक को भी सेंटर में इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में हम एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद साइड से भी इसको इस तरह से बिल्कुल नेक के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे और नेक की दूसरी साइड तक हम इसको इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको कट किया है और उसके बाद इसके अंदर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हमने नेक को उल्टी साइड में इस तरह से पलट लेना है और इस पे अच्छे से आयरन लगा के इसको सेट कर लेना है। इसी तरह से फ्रंट नेक को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद हम बैक नेक को बनाएंगे। फ्रंट नेक को हमने 3 इंच पे बनाया था तो बैक नेक को हमने 2.25 इंच पे मार्क करना है। जब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे तो ये टोटल 3 इंच आ जाएगा। 5.5 इंच हम नेक डीप लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम नेक की शेप को ड्रॉ करेंगे और अपनी शेप के अकॉर्डिंग ही नेक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसको सीधी साइड में रखेंगे और इसके लिए एक पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक उरेप पट्टी कट की है। अब पट्टी को नेक की शेप में घुमाते हुए इस तरह से इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। पट्टी अटैच करने के बाद अब हम इसको उल्टी साइड में पलट लेंगे और इस पर अच्छे से आयरन लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी पट्टी अटैच हो गई है। बाद में हमने इस पर तुरपाई कर लेनी है। दोनों के नेक को रेडी करने के बाद अब हम इनके शोल्डर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखना है और बैक में जो हमने पट्टी अटैच की थी उसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और फ्रंट को इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे और बैक की पट्टी को फ्रंट के ऊपर इस तरह से पलट लेंगे।
इसी तरह से दोनों साइड में हम बैक के अंदर फ्रंट को रखेंगे और उसके बाद शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड के शोल्डर को हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे जो शोल्डर हैं वो स्टिच हो गए हैं। इसके बाद हमने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड में हमने मार्किंग कर ली है और मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये स्टिच होने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को हमने उल्टी साइड में रखना है और इस तरह से हम उल्टी साइड में इसको 2 बार पलटेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की स्लीव को इसी तरह से नीचे से फोल्ड कर लेना है। देखिए, अब हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो 6.5 इंच हम इसकी नीचे की मोरी ले रहे हैं। इसी तरह से हमने अपनी दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। अब जो हमने फ्रंट के लिए चटाई की थी उस पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, इसको हम फ्रंट साइड में स्टिच करेंगे। अब स्लीव को हम कुर्ती से अटैच करेंगे। कुर्ती को हमने उल्टा करते हुए रखना है और फ्रंट के आर्म होल को हम अपनी ओर रखेंगे। स्लीव को हमने सीधा रखा है और इसकी भी फ्रंट की जो चटाई है उसको हम अपनी ओर रखेंगे। फ्रंट को फ्रंट की ओर रखते हुए इस तरह से स्लीव को हमने इसमें डाल लेना है और दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ऊपर कंधे की सिलाई से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पहले हम इसको एक साइड से अटैच कर लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम ऊपर की सिलाई से दूसरी साइड में भी इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरी साइड की स्लीव को भी हमने इसी तरह से इसमें अटैच कर लेना है। ये देखिए, आगे से हमने इसकी मोरी लूज़ रखी है। अब नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच इसको 2 बार उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। साइड से भी हमने इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए सभी साइड्स में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से नीचे की ओर से हमने इसको रेडी कर लिया है। ये बहुत ही प्यारी और सिंपल सी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। आप भी इसी तरह से कुर्ती को बना के रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।